हम अपने प्राण प्रीतम को मथुरा नहीं जानते। कथा कहती है कि वह गोपियां तो रथ के सामने भी आकर के खड़ी होगी। जसोदा मैया को बेबस होकर के भगवान की वो औपचारिकताएं, विदा होने की जो मंगल औपचारिकताएं की जाती हैं, उन औपचारिकताओं को बेबस होकर करना पड़ा। भगवान रथ से नीचे उतर गए और राधा रानी को समझाने लगे, देखो अभी आप लोगों ने वेणुनाथ रासलीला महाराज का भी संक्षिप्त श्रवण किया। और राधे रानी मिश्री तो स्वाद है। भजन केवल गाने वाला भजन नहीं है, एक तात्विक दृष्टि से वैसे ही है राधा और कृष्ण। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सोमन सदा रहत तो पाही, जान प्रीति रसत नहीं। शक्ति ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शक्ति। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य से कभी उसके प्रकाश को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अगर भगवान कृष्ण सूर्य है तो राधा रानी प्रकाश है। अगर भगवान कृष्ण है तो राधा रानी उनकी श्वास है। अब बताओ, जीने के लिए सांस जरूरी है कि सांस के लिए जीवन जरूरी है? कौन पाएगा? ऐसे समझ, तात्विक दृष्टि से वह दोनों एक ही हैं, बस रूप दो है, तत्व एक है। और यही तत्व, इसी रहस्य को ये केवल राधा कृष्ण के लिए नहीं, जीवात्मा और परमात्मा के लिए, स्वयं को भी भगवान से इसी प्रकार से समझना चाहिए। जैसे गंगा जी से लाया हुआ गंगा जल से पृथक हो गया, किंतु वो गंगा जल ही है। और चाहे जब तक रखे रहो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो जब तक रहेगा तब तक गंगा जल ही रहेगा, उसके सिवा और कुछ नहीं। इसी प्रकार से उस अंशी से विभक्त हुआ यह जीवात्मा भी वो परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञान हमारे सनातन में ही है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। अहम ब्रह्मास्मि, किसी और धर्म में ये बातें नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। भगवान राधिका जी से कहता है, देवी मेरे वियोग में ना तुम अपने प्राणों का त्याग नहीं करना, और तुम्हें अपने प्राणों की जी भर के रक्षा करनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मेरे प्राण तुम्हारे प्राणों में बसते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। यही साधना का मुख्य सिद्धांत है। और जब तक उस रथ की धूल में विदा होते हुए भगवान कृष्ण के उस रथ की धूल में उन लोगों के नेत्रों से दिखाई दे रही थी ना, तब तक उनकी पलकें झपकती नहीं है। और धीरे धीरे हुआ सब उनकी आंखों से ओझल हुआ। अरे ओझल हुआ महाराज, तो हुंकार भर भर करके गमे पछाड़ खा खा के गिर रही हैं। और उनके वियोग में इन गोपियों की दशा क्या करें महाराज। सीधी सी बात है, बिना प्राण के शरीर की क्या दशा होगी, बिना जल के नदी की क्या शोभा होगी, बिना श्री कृष्ण के वो वृंदावन जो हरा भरा था ना, आज वहां से आनंद चला गया है, वह बिल्कुल उजड़ गया है। उस वृंदावन की वही दशा है। अरे इसका वर्णन तो सुखदेव जी अक्रूर जी के आने पर करते हैं। अभी कथा प्रसंग आगे आएगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं है।
अक्रूर जी ने देखा गोपियों के प्रेम की दशा और उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए। मैंने कल ही बताया है कि गोपी नाम का ना कोई इंसान नहीं है, गोपी कोई जीव नहीं है, ऐसा मत मानिए। वो समूचा एक गोपी एक भाव है। जैसे श्री कृष्ण रस है वैसे गोपी भाव है। गोभी इतनी गोपी जिसके शरीर की समस्त इंद्रियां कृष्ण रस का ही पान करती हो, कृष्ण रस में ही तन्मय हो, वो जीव गोपी है।